ठीक है, अब देखते हैं कुंभ मेला। कुंभ मेला हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले का आयोजन आमतौर पर 12 वर्षों में एक बार किया जाता है। कुंभ मेला कब आयोजित होता है? तो 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले को भौगोलिक स्थिति और भारत के 4 शहर यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गंगा नदी यमुना और प्रयागराज सरस्वती, हरिद्वार उत्तराखंड गंगा नदी, उज्जैन मध्य प्रदेश क्षिप्रा नदी और नासिक महाराष्ट्र गोदावरी नदी, इसका आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष में चारों शहर में होता है। अब देखिए चौरी चौरा कांड क्यों चर्चित में रहा। चौरी चौरा कांड कभी कहीं 5 फरवरी देता है और कहीं 4 फरवरी, यहाँ पे 4 फरवरी का मेंशन है। ठीक है, चौरी चौरा कांड के शताब्दी को चित्रित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित एक कस्बा है। इस कस्बे में असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 के अन्य स्रोतों के अनुसार 5 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना हुई थी। दोस्तों अगर कहीं 4 फरवरी दे तो 4 फरवरी लगाएंगे, अगर कहीं 5 फरवरी दे तो 5 फरवरी लगाएंगे, अगर कहीं दोनों दे दे तो 5 फरवरी लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ और है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने यहाँ एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिसका कारण इस पुलिस वालों की मौत हो गई थी। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो 20 से 22 में वापस ले लिया था। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्राचीन बौद्ध मठ की खोज हुई है हाल ही में। आने वाले एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा ये। कहाँ खोज की गई है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने झारखंड के हजारीबाग जिले में सीतागढ़ी हिल्स के जूल पहाड़ के पास एक टीके के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है। बौद्ध मठ ये इतिहास से है और मोस्ट इम्पोर्टेंट इतिहास के प्रश्न में आ सकता नहीं आएगा। प्राचीन बौद्ध मठ की खोज कहाँ की गई है? तो झारखंड में। ठीक है, और कहाँ पे? झारखंड में हजारीबाग जिले के सीतागढ़ी हिल्स के जूल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की गई है। कुछ इसकी विशेषता का क्या है, क्या क्या मिला है यहाँ से? बरद मुद्रा में देवी की 4 मूर्तियाँ मिली हैं, 4 मिली हैं, और एक मूर्ति कुंडलित मुकुट और चक्र के साथ मिली है, जो शैल देवता माहेश्वरी की प्रतीक होती है। और भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की 6 मूर्तियाँ मिली है। बौद्ध मठ, अब इसको देखिए, बौद्ध मठ का अर्थ ऐसी स्थानों से है जहाँ बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश इत्यादि प्रदान करते हैं। भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए विश्व भर में 5 मुख्य तीर्थ स्थल माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं? तो लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान, बोध गया जो वो स्थान जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी। सारनाथ वो स्थान जहाँ बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया था। कुशीनगर वो स्थान है जहाँ बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। और 5वां है दीक्षा भूमि नागपुर, वह स्थान है जहाँ भारत के बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। नेक्स्ट है स्वदेशी खेल तथा खेलो इंडिया 2021 कहाँ आयोजित किया है? खेलो इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार ने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। कितने? 4। कहाँ खेल हुआ है? हरियाणा में, और दिल्ली, चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले, यानी कि 3
राज्य में हरियाणा में हुआ है। लगभग 90% खेल स्पर्धाएं पंचकुला में आयोजित की जाएगी। इनका आयोजन 20 से 30 नवंबर 2021 को होना था, लेकिन तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। इसके पहले 2020 में इसका आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया था। यानी कि 2020 में खेलो इंडिया यूथ का आयोजन असम गुवाहाटी में किया गया था और अब हरियाणा में किया जाएगा। नेक्स्ट है, इसके में 4 जो नए खेल शामिल किए गए हैं, मोस्ट कौन कौन है? गतका, सिख धर्म से संबंधित मार्शल आर्ट है गतका। और कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट केरल का है। और भांगटा मार्शल आर्ट मणिपुर का है। और मलखम, जमीन में धंसे एक खंबे पर चढ़कर खिड़की का कौशल, 4 शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले विभिन्न महोत्सव। तो 11वां संस्कृति महोत्सव 2021 पश्चिम बंगाल में होगा। रज महोत्सव 2021 में उड़ीसा में होगा। कलरव पक्षी महोत्सव जमुई बिहार में होगा। काला नमक चावल महोत्सव 2021 सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में होगा। और स्ट्रॉबेरी उत्सव 2021 झांसी उत्तर प्रदेश में होगा। गुड़ महोत्सव लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगा। केला महोत्सव कुशीनगर में होगा। और माघ बिंदु महोत्सव असम में होगा। चाय महोत्सव असम में होगा। और शिल्पग्राम महोत्सव असम में होगा। सिग्मो महोत्सव गोवा में होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में होगा उत्तराखंड। आदि महोत्सव नई दिल्ली में होगा। कंचोल महोत्सव जम्मू कश्मीर। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश। तैसालीम राष्ट्रीय शिल्प मेला उड़ीसा। नथुना महोत्सव आंध्र प्रदेश। आइस क्लाइंबिंग महोत्सव लेह में होगा। अट्टुटकाल पोंगल केरल में होगा। और सांगकेन महोत्सव जल उत्सव अरुणाचल प्रदेश में होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा, ठीक है, विश्व धरोहर का दर्जा मिल गया, यानी कि यूनेस्को में इसको भी शामिल किया गया है। किसको? रामप्पा को। हाल ही में विश्व धरोहर समिति द्वारा तेलंगाना के वारंगल के, ठीक है, भी रामप्पा यानी कि तेलंगाना के वारंगल के पालनदरे में स्थित 13वीं शताब्दी के रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया गया है। रामप्पा मंदिर के बारे में देख लेते हैं। 13वीं शताब्दी के कारुतीत पूछ सकता है। रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में है, वो किस शताब्दी से है? तो 13वीं शताब्दी में कारुतीय राजा गणपति देव सेनापति राचेरला, ठीक है, सॉरी रुद्रख्या इसे निर्मित करवाया था। और यह सैंड का बॉक्स तकनीकी से तैयार किया गया है। इसका फर्श ग्रेनाइट और स्तंभ बेलास्ट पत्थर से निर्मित है। मंदिर का निचला हिस्सा लाल बलुआ पत्थर से बना है, जबकि इसका सफ़ेद रंग का गोपुरम का भार वाली ईंटों से निर्मित है। सारागढ़ी की लड़ाई 12 सितंबर 2021 को सारागढ़ी की लड़ाई को 124 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस लड़ाई से देश विदेश में सेनाएं प्रेरित होती हैं
और इससे ऊपर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं और कई फिल्में भी बन चुकी है। सारागढ़ी। सारागढ़ी की लड़ाई के बारे में जान लेते हैं। कुछ सारागढ़ी का युद्ध 12 सितंबर 1897 में लड़ा गया था। इसे विश्व के सैन्य इतिहास में सबसे बेहतरीन अंतिम मोर्चों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना के 21 सैनिकों ने 8000 से अधिक अफरीदी और औरकजई कबायली लड़ाकों का मुकाबला किया था और उन्होंने 7 घंटों तक किले पर कब्जा नहीं होने दिया। हालांकि गिनती में काफ़ी कम होने के बावजूद 36वीं सिख प्लाटून के सैनिक ने हवलदार ईसर सिंह के नेतृत्व में अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, जिसमें 200 कबायलियों मारे गए और 60 से अधिक बुरी तरह से घायल हुए थे। सारागढ़ी का महत्व क्या है कि सारागढ़ी का किला फोर्ट आकहाड़ और फोर्ट गुलिस्तान के बीच स्थित संचार दुर्ग था। उबड़ खाबड़ उत्तर पश्चिम सीमांत पर स्थित इन दोनों किलों, जो अब पाकिस्तान में है, का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। बाद में अंग्रेजों ने इनका नाम परिवर्तन किया था। दोस्तों, जो भी चैनल पे पहली बार हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट और आने वाला है प्रश्न। अब कुछ आर्थिक से देख लेते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ई रूपी क्या है? ठीक है, ई रूपी क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ई रूपी, इसे 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है। ई रूपी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आने वाला है यूपीपीसीएस में, क्योंकि मोदी जी जो उसने लॉन्च किया है, इन्होंने जो भी लॉन्च करता है किया जाता है इनसे, वह प्रश्न जरूर बन जाता है। उद्देश्य क्या है? विशिष्ट डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है, कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है, बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के तरीके से लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है। आप लोग जानते हैं ई रूपी क्या करेगा? ये एक बारकोड देगा, जो चीज़ खरीदना है उसी के लिए बारकोड मिलेगा सरकार की तरफ से। 2 बारकोड होगी, एक वहाँ मिलेगी एक लाभार्थी को और एक लाभार्थी अगर दवा के लिए मिलेगी गवर्नमेंट से, तो केवल मेडिकल पर ही वो बारकोड स्कैन किया जा सकता है। मूल रूप से ये प्रीपेड वाउचर होगा। ई रूपी वाउचर को QR कोड या SMS रिंटर आधारित इस ई वाउचर के रूप में लाभार्थी को मोबाइल नंबर पर पहुंचाया जाएगा और इसके बारे में देखते हैं। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सहयोग से विकसित किया गया है। किसने किया है इसे? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सहयोग से विकसित किया गया है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। हाल ही में RBI रिजर्व बैंक द्वारा अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है। विशेषता क्या है इसकी विशेषता है, इस रिपोर्ट का प्रकाशन द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। इस रिपोर्ट में वित्तीय स्थिरता और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन के जोखिमों पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उपस्थिति को आकलन प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय क्षेत्र में विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। नेक्स्ट है उभरते सितारे फंड। उभरते सितारे फंड क्या है? हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा निर्यातोन्मुख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए 250 करोड़ का वैकल्पिक निवेश कोष लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारतीय उद्यमों को चिन्हित करना जो अपनी प्रौद्योगिकी उत्पादों
या कार्यविधियों और निर्यात क्षमता के स्तर पर संभावित रूप से लाभ प्रदान करने में सक्षम है। यह एक प्रकार का वैकल्पिक निवेश कोष। इसमें 250 करोड़ रुपए का ग्रीन शू ऑप्शन भी होगा। किसमें? तो उभरते सितारे में। यहाँ है अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को करेंसी का दर्जा दिया है। यानी कि बिटकॉइन को करेंसी का दर्जा दिया है अल सल्वाडोर ने। तो बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश अल सल्वाडोर बन गया है। जून में अल सल्वाडोर की संसद ने एक कानून पारित किया था जिसमें यह प्रावधान किया था कि अब क्रिप्टो मनी की लीगल टेंडर होगा और वस्तु या सेवाओं के लिए इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। खादी प्राकृतिक पेंट, और ये लॉन्च किए हैं। इनके कौन एम्बेसडर हैं ये देख लेते हैं। हाल ही में तत्काल सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। इसके खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। 7 जुलाई 2021 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे को बनाया गया है। ठीक है, यानी कि 7 जुलाई 2021 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे को बनाया गया है। यहाँ है विशेषताएं। यह खाद्य एक ग्राम उद्योग आयोग द्वारा विकसित है। यह गाय के गोबर से निर्मित भारत का पहला पेंट है। यह एक पर्यावरण के अनुकूल गैर विषाक्त पेंट है। यह अपनी तरह का एक पहला उत्पादन है जिसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण समाहित है। यह पेंट किसानों की आय बढ़ाने और देश में स्वरोजगार पैदा करने के दोहरे उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा अगरगुड़ नीति, ये कौन सी नीति है? इसके बाद में हाल ही में त्रिपुरा अगरगुड़ नीति 2021 का मसौदा जारी किया गया है। इस नीति का उद्देश्य 2025 तक राज्य में 2000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था विकसित करने हेतु राज्य के अगरगुड़ व्यवसाय को बढ़ावा देना है। 100 करोड़ रुपए के परिव्यय की यह योजना केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत और कोल फॉर लोकल पहल का एक आना के रूप में शुरू किया गया है। यहाँ पे देखिए इफको ने बनाया विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया। किसानों की सहकारी संस्था इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर को ऑपरेटिव लिमिटेड इफको ने विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया बनाया है। आधा लीटर नैनो यूरिया को एक गोरी यूरिया के बराबर काम करेगा। संस्था में वैज्ञानिकों व इंजीनियरों ने नैनो यूरिया को स्वदेशी तकनीक के जरिए कलोल स्थित सांपातिक तकनीकी के माध्यम से नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र तैयार किया है। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के आंवला एवं फूलपुर में इसका उत्पादन शुरू किया जाएगा। सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर के शेयर में भारत दूसरे स्थान पे। ठीक है,
चलिए हम लोग मोस्ट देखेंगे। केवल भारत भारत ECOSOC में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है। इकोसोस भारत संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC में 2022 से 24 के अधिक अवधि के लिए निर्वाचित किया गया है। जून 7, 2021 को ECOSOC की सदस्यता के लिए चुनाव हुए, जिसमें भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्रों के लिए श्रेणी में चुना गया। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली का केंद्रीय निकाय है। चुने गए देश अफ्रीका और आइवरी कोस्ट, इस्वातिनी, मॉरिशस, ट्यूनीशिया, कजाकिस्तान और यहाँ पे पूर्वी यूरोपिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य और एशिया में है एशिया, भारत, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ओमान और यहाँ है, ठीक है, कैरेबिया देश बेलीज, चिली, पेरू और यहाँ है कितने 54 सदस्य 1945 से स्थापित और सतत विकास के लिए 3 लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय। यहाँ है भारत बना दुनिया का 5वां बड़ा FDI प्राप्तकर्ता देश। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD द्वारा 2021 जून को जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल देश में $64 अरब का FDI आया, जो 2019 के $51 अरब से 27% अधिक है। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में कहा गया कि सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी ICT उद्योग में अधिग्रहण और निर्माण क्षेत्र में मजबूत देश निवेश में भारत को बल मिला है। यहाँ देखिए 64 से लेकर 5वें स्थान पर रैंकिंग में है। सबसे पहले अमेरिका है, उसके बाद चीन, हांगकांग और सिंगापुर के बाद से 5वें स्थान पे भारत बन गया है। विदेश से धन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश है, भारत सबसे पहले है, ठीक है। यहाँ देखिए भारत बना चौथा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडारण करने वाला देश, चौथा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $60 मिलियन का आंकड़ा पार कर गया है। भारत चौथे था। सबसे पहले है चीन, दूसरा जापान, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा है भारत। विश्व में अरबपतियों की फोर्स सूची प्रतिष्ठित अमेरिका पत्रिका फोर्स द्वारा विश्व में अरबपतियों की वर्ष 2021 में फोर्स सूची में 6 अप्रैल 2021 को जारी की गई सूची में अमेजन के जेफ बेजोस लगातार चौथे वर्ष दुनिया की सबसे धनवान व्यक्ति बने हुए हैं। ये रहा अमेरिका की है, $170 इनकी अरब संपत्ति है। 10वें नंबर पर मुकेश अंबानी है और भारत में 5 सर्वाधिक धनी व्यक्ति हैं। सबसे पहले मुकेश अंबानी, गौतम अडानी ग्रुप, शिव नाडार, राधा कृष्ण अडानी परिवार और उद्यम कोटक। रिलायंस अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त करने वाली पहली कंपनी होगी, ठीक है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने भारत के अमेरिका तेल प्रमुख ऑक्सीडेटर की एक डिवीज़न ऑक्सी लो
कार्बन बेंसर्ट OLCV के से कार्बन न्यूट्रल आयल की दुनिया की पहली खेप प्राप्त हो गई है। वेरी लार्ज क्रूज कैरियर VLCC सी पर, जिसमें परमियल वेनिस के कार्बन न्यूट्रल आयल है, 24 जनवरी 2021 को जामनगर गुजरात उतरा। गुजरात में HSBC की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन। इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय के संबंध से यहाँ का की एक संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है जो 26 जनवरी 2021 को गुजरात के गांधीनगर के पास गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपनी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट शाखा का उद्घाटन किया है। HSBC पहला बैंक है जिसने यह स्थगित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA से लाइसेंस प्राप्त किया है। भारत और मॉरिशस में मुक्त व्यापार समझौता। मॉरिशस और भारत में मुक्त व्यापार समझौता किया गया, जिसमें कुछ सब वस्तु हैं जिस पर टैक्स नहीं लगेंगे, उत्पादन मतलब बिना शुल्क के बेचे जाएंगे, इधर से उधर से इधर। समझौते के तहत भारत के कृषि, खाद्य, कपड़ा, धातु, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित 310 उत्पादनों को बिना किसी शुल्क के मॉरिशस बाजार में निर्यात की अनुमति मिली है। और वहीं दूसरी ओर से तहजीब बाजार के तौर पर मॉरिशस से भी बिस्कुट, मछली, जूस, फल, मिनरल वाटर, बियर, शराब, साबुन, बैग, दवा सहित 615 उत्पादों को बिना शुल्क भारत में बेचने की अनुमति दी गई है। प्रश्न पूछ सकता है कि मॉरिशस क्या समझौता किया गया है क्या। अब आता है जून 2021 अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। जून 2021 कोटक महिंद्रा बैंक अपने ग्राहकों के लिए जारी किया पे और कॉन्टैक्ट मोबाइल ऐप। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हर महीने की है, आप इसको ध्यान से रखिए जाइए। मार्च भारत में सोलर, ठीक है, सोलर रूफ टॉप कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने $100 मिलियन क्रेडिट योजना लॉन्च बनाई है। RBI ने SBI पे 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक मुद्रा लगाया है। यहाँ पे RBI ने पर्याप्त पूंजी न होने के कारण, ठीक है, शिवाजीराव भोसले सरकारी समिति को लाइसेंस रद्द किया। कब? फरवरी में। यहाँ पे देखिए अब नया चैप्टर चालू हो गया है। कि NIRF ने जारी की इंडिया रैंकिंग 2021। 9 सितंबर 2021 को भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय ने जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क ने इंडिया में रैंकिंग जारी की है। प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पाने वाले स्थान, इसमें IIT मद्रास सबसे ऊपर स्थान है। क्यूबा बना 2 देश। क्यूबा क्या है? क्यूबा बना 2 साल के बच्चों को सामूहिक टीका शुरू करने वाला विश्व का पहला देश क्यूबा। ये ध्यान पे रखिएगा, क्यूबा एक ऐसा देश बन गया है जो 2 साल के बच्चों को सामूहिक टीकाकरण शुरू करने वाला देश है। और यहाँ श्रेणी में है IIT मद्रास विश्वविद्यालय सबसे ऊपर है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है? 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में राजा महेंद्र प्रताप सिंह, कहाँ? 14 सितंबर को अलीगढ़ जिले के जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। इसको वर्ष 2023 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 1 दिसंबर 1886 को जन्मे महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाथरस की सूर्यांश रियासत के राजा थे। उन्होंने अफगान और सरकार के सहयोग से 1 दिसंबर 1915 को पहली निर्वासित
हिंद सरकार का गठन किया था? राजा महेंद्र प्रताप सिंह की आत्मकथा माई लाइफ स्टोरी किसकी है? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह।